जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। गुरु साहब कर जानिय रहिय शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। यज्ञवानी तो आइया ज्ञान विचार विवेक। पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हमारे अध्यक्ष महोदय बलराम बाबू, कौलाल बाबू, संजीव जी, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता का भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे लक्ष्मण बाबू को पोता हुआ है, उसी को उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। दामोदर में बहुत बच्चा का जन्म होता है, सबके जन्म उत्सव में सत्संग होता है, लेकिन ये बच्चा कैसे भाग्यशाली हैं। 184 भरमी के वो पर अटके आए। अब की पासा 9 पर तो फिर 84 जाए। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संसार। जब पुण्य राशि बहुत जमा होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और उसमें भी सबके पुण्य आत्मा है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संसार। उसमें से जिनको पुण्य राशि विशेष होता है उनको संत का सानिध्य प्राप्त होता है, उनको संत मिलता है। सबको मिल जाएगा। संत संत सब एक है। जस पोस्ते की खेत कोई कुदरती लाल है और कोई श्वेत के श्वेत। ठीक है। पोस्ता की खेती जानती इधर होती है। पोस्ता की खेती पहले उधर होता था पूर्णिया तरफ में। सरकार जो है रोक लगा दिया है। ठीक है। देखते कितना कीमत है उसके पोस्ते का। कहा है ना, संत संत सब एक है। जस पोस्ते की खेत जो बहुत बेचता है। अफीम जो होता है ना, अफीम उसका दूध से निकलता है, इसलिए सरकार रोक लगा दिया है। उसमें नहीं कर सकते हैं पोस्ते की खेती। इतना लाभ होता है उसमें। 1 बीघा अगर कोई लगा ले पोस्ता, ये बहुत पैसा होता है उसमें। ठीक है। कहने का मतलब है मनुष्य तो बहुत है संसार में। संत संत सब एक है। जैसे पोस्ते की खेत कोई कुदरती लाल है और कोई श्वेत के श्वेत। मतलब श्वेत वस्त्र में भी संत कहलाते हैं। संत वेश से नहीं होते। वेश कैसा भी रहे और जिसका है ना ख्याल ऊंचा है। कहने का मतलब है ऐसे जो संत होते हैं ऐसे संत वेश से नहीं होते। विद्युते हृदय ग्रंथि छिदंते सर संशया चिंते चास कर्मणि तस्मिन दृष्टि परावरे। तो श्वेत वस्त्र में भी संत हुए हैं। कबीर साहब देखिए
श्वेत वस्त्र में थे, सब दिन कपड़ा बुने का चादर तैयार। गुरु नानक जी महाराज देखिए, है ना, वेश से संत नहीं होते। ऐसे जो संत है, संत ही हमारा पवित्र भारतवर्ष का संत जो होते हैं, संत अगर नहीं रहे तो संसार रहेगा। ऐसे संत श्वेत वस्त्र में भी हुए हैं, है ना, लाल वस्त्र में भी हुए हैं। शांति, स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहते हैं। जो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है गिरवा वस्त्र पहनिए, दाढ़ी बढ़ाइए, घर द्वार छोड़िए तभी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, वैसा नहीं। गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। ऐसे जो संत होते हैं वो अगर संसार में नहीं रहे तो संसार नहीं रहेंगे। संत उदय संतत सुकारी, विश्व सुख जिमी इंदु तवारी। वो संत आप मनुष्य शरीर से बन सकते हैं। किनसे? मनुष्य शरीर। नहीं, कभी सुने हैं गाय जो है परमात्मा को प्राप्त कर लिए बैल? वो संत मनुष्य शरीर से ही बन सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, बहुत विशेषता है। मनुष्य शरीर की इतनी विशेषता है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभते। इतना खजाना भरा हुआ है। आप लोग ये भी जानते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के परखे नहीं तासो भयो कंगाल। वैसा शरीर मिला है। कौन सा शरीर मिला है? ठीक है, वैसा शरीर मिला है जो खोल करके आज गुरु महाराज देखिए प्राप्त कर लिए। सब घट मेरा साइया, सुनी घट न कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट पर। आज मनुष्य गुरु महाराज का शरीर, जो मनुष्य का शरीर मिला, सार्थक हो गया। मीराबाई की शरीर प्रकट हो गया इसमें। जाना बाई है, करमेटी बाई है, हेमा सबरी है, उन लोगों शरीर सार्थक हो गया। सब घट मेरा साइया, सुनी घटना कोई, अब बलिहारी हुआ घट की, जा घट प्रगट। वैसा मनुष्य का शरीर हम लोग मिला। ऐसे नहीं कह दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। मतलब मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, वो मनुष्य का शरीर मिले। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरकम आवे। भर में चारों खान पुण्य कहीं ताहिर, तुलसी सतमत तत गए, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। देवता लोग तरसते हुए मनुष्य का शरीर मिले, हम लोग मनुष्य का शरीर मिला है, वही देवी देवता के पीछे भागते हैं नहीं। और वो लोग देवी देवता जो है सोचता है वो मनुष्य का शरीर मिले तो हम साधन करके परमात्मा को प्राप्त करें। हम लोग मनुष्य का शरीर मिला है, देवी देवता को कितना है 33 करोड़। कितना देवी देवता है? एक दिन अगर एक देवता को पूजा करेंगे तो खुश हो जाएंगे एक दिन पूजा करने से। कितना है 33 करोड़।
उतना दिन बचेंगे? एक दिन पूजा करने को खुश हो भी जाएंगे। देखिए कैसा शरीर मिला है। देवता लोग तरसते हैं वो मनुष्य का शरीर मिले, हम लोग उनको खुशी करने में। देवता के पूजने वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, देवता के पास जाएंगे। आप भूत को पूजने वाले भूत के पास जाएंगे? नहीं, जिनका आप पूजा करेंगे उन्हीं के पास जाएंगे। कृष्ण भगवान की वाणी है, और जो हमारी भक्ति करेंगे वो मेरे पास आएंगे। देखिए कैसा कौन सा शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवता को तरसता है वो मनुष्य का शरीर मिले, हम लोग मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। देवी देवता के पीछे दौड़ रहे हैं, कैसे खुश हो जाए वो। कैसा सुर दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जी पर लोग समाता। जब स्वामी विवेकानंद महाराज शिकागो गए, 5 मिनट समय दिया था, शून्य पर बोलिए। जब बोलना शुरू किए ये धारा प्रवाही प्रवचन, लोगों ने पूछा इंडिया में कौन सा लाइब्रेरी है जिसको पढ़ कर धारा प्रवाही प्रवचन दे रहे हैं? तो क्या बताया? दिस इज माइंड, ये मेरा मस्तिष्क, अछूर पुस्तकालय और आनंद ज्ञान का भंडार। क्या कितना दिन तक बोलिएगा? जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक बोलते रहो। ऐसे क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीवात्मा जो है परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। जितनी शक्ति परमात्मा में है उतनी शक्ति जीवात्मा में है, लेकिन इसके ऊपर में आवरण लग गया। आवरण घट तम प्रकाश और शब्द पटत रहे, 3 गो आवरण है। अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। अगर मनुष्य शरीर में ये तीनों आवरण को पार कर दीजिए, तो जितनी शक्ति परमात्मा में है उतनी शक्ति आपके अंदर है। आप अगर चाहेंगे मुर्दा है जिंदा हो जाए तो जिंदा कर देंगे। गुरु महाराज ने किया ना, मरा हुआ बच्चा को जिंदा कर दिया, नहीं भवन गमा कर। तो देखिए मरा हुआ को जिंदा कर सकते हैं। सृष्टि को कहेंगे रुक जाइए तो सृष्टि रुक जाएगी। अनुसुईया क्या किया? आपका सूरज के रथ को रोक दी। नहीं, सब कोई जानते हैं कितनी शक्ति है इसके अंदर में। सूरज उदय नहीं होगा, है ना? रुक गया सूरज। कितनी शक्ति है। अभी सुन रहे थे कुलाल बाबू से माँ सबरी के बारे में, तो कहीं गई थी क्या? कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं गई थी, और वहां से बैठे बैठे ऐसी साधना की कि बैठे बैठे देख लियो श्रीमुख पर्वत पर, पंचमुख पर्वत पर कौन कौन था? सुग्रीव सब। पंपा सर जाहु रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। बैठे बैठे जान ली। कैसी साधना की? घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हुई। जोहर की गति जोहरी जाने, जो जिन जोहर कोई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं जथा सुवंजन आंद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्वन भूतल भूल। जमीन के अंदर में क्या है अब जान लेंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जी परलोक सुमाना। वैसा शरीर हम लोगों को मिला है, अब साधन करके उस परम भू परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सब इसके पास में है ना, सब चीज सजा के रख दिया है। आप लोग गृहस्थ हैं, खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को?
हर बैल तो खत्म हो गया, अब ट्रैक्टर से लोग जोताई करते हैं, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, हर बैल अगर नहीं, ट्रैक्टर नहीं रहे, हर बैल नहीं रहे तो कर सकेंगे खेती? खेत को खूब बढ़िया से जोत दिए, अब बीज आपके पास में नहीं है तब होगा? बीज नहीं डालिएगा तो होगा खेत फसल? बीज चाहिए, हर बैल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, चौकी चाहिए, सब सामान चाहिए। चलो बैठो। ठीक, सब सामान चाहिए तो आप खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सब चीज मिला है। क्या क्या मिला है मनुष्य शरीर में? नर्तन भव वारिधि कहबेरो, मनुष्य का शरीर भवसागर पार में नाव है। सिर्फ नाव मिल जाए तो पार हो जाएंगे? खेवने वाला चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, खेवने वाले मल्ला सदगुरु जो हैं, भवसागर को पार करने लगाने वाले हैं। ईश्वर की कृपा भी है, सब चीज हम लोग को मिला है। हम लोग अगर साधन नहीं कर ले, कौन सा शरीर मिला है? साधन धाम मोक्ष के द्वारा। 11 तारीख को, 11 जुलाई को था क्या, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, करके अब 12 तारीख को निकले थे कहलगांव पार। 1 महीना थे वहां पर। जो गुजरात की महात्मा अभी भी आते हैं। कब आते हैं? अमावस्या के दिन में, प्रत्येक अमावस्या का एक डब्बा पानी लेते हैं और घुस जाते हैं गुफा में। 5 दिन के बाद निकलता है, बिना कुछ खाए। दिन में सिर्फ पानी पी लेते हैं, 5 दिन के बाद निकलता है। मैं था 2 बार था, एक बार निकले तो फिर भेंट उठ किए उनसे। कहा एक तो विशेषता है, अगर ये हम लोगों को भी अगर सिखा दीजिए कि 5 दिन तक भूखे प्यासे रहें तो 5 दिन तक बैठे रहेंगे, साधना करेंगे। और भी साधना करते हैं, दूसरे मत के हैं कि बिना साधन किए 5 दिन तक गुफा में नहीं रह सकता है, तो भी साधना करते हैं। कहा अगर बतला देते तो बड़ा अच्छा रहता, हम लोग भी सीख लेते। तो उन्होंने कहा शरीर में 5 गो कोष है। कितना कोष है? 5 कोष। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, और आपका ज्ञानमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। हाँ ठीक, 5 गो कोष है। मनोमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, ज्ञानमय कोष और विज्ञानमय कोष। ज्ञान विज्ञान एक साथ आनंदमय कोष। ठीक, 5 गो कोष है। आप अन्नमय कोष से ऊपर उठ जाएंगे, आप भूख पर विजय प्राप्त कर लेंगे, भूख नहीं लगेगी। उतना नहीं जानते थे वो, लेकिन मैं जानता हूँ सत्संग जग में 5 गो कोष दिया हुआ है। सिर्फ अन्नमय कोष आप ऊपर उठ जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। आप भूख नहीं लगेगी तो कितना आनंद आएगा। जब ध्यान करते रहिए 5 दिन तक, नहीं 5 दिन के बाद निकलते थे। दिव्य चेहरा एकदम, जरा सा पहलवान जैसा लगता है। एक दिन माता मन उपवास कर लेती है, जितिया में उपवास हुआ, कैसा लगता होगा। एक के दिन में हालत खराब, नहीं वो जो है 5 दिन तक बिना कुछ खाए पिए। अच्छा अच्छा, पीछे पीछे दूसरे दिन सुनाइएगा। ठीक, तो शरीर में 5 गो कोष है। अन्नमय कोष, अन्नमय कोष आप ऊपर उठ जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। मनोमय कोष,
दूसरे की मन को बात को जो जान लेंगे उनसे थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे मनोमय कोश से, दूसरे के मन की बात को जान लेंगे क्या सोच रहा है। गुरु महाराज ऐसे ही थे। आप क्या सोच रहे हैं प्रवचन के क्रम में गुरु महाराज बतला देते थे। बहुत बार आप लोग सुने होंगे जो प्रमोद बाबा है गुरु महाराज सेवा करते थे। मैं 83 में गया था तो गुरु महाराज ने कहा प्रमोद को भी लाल कर दो, लाल बना इनको। मेरे सामने में ही गेरवा है ना रंग करके धोती में और गुरु महाराज के पास चढ़ाया, फिर उसको दिया। गुरु महाराज सेवा करते थे, पैर दबाते थे। शाम को गुरु महाराज पहले भोजन कर लेते थे। गए प्रमोद बाबा पैर दबा रहे थे। अब मन में सोचते हैं कि दिन में तो खाली भात मिला था खाने के लिए, अभी दूध मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक, वो मन में सोच रहा है। और गुरु महाराज ने कहा प्रमोद अरे तुम खाया नहीं है, जाओ पहले खा लो। कहा नहीं हुजूर पहले पैर दबा ले तब। नहीं पहले तुम सब जाके खाइए लो, भेजा उसको कर। अब देखिए मन की बात कैसे जान लेते हैं। मन पर विजय और प्राप्त, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, दूसरे के मन की बात को भी जानने लग जाएंगे। ऐसा शरीर मिला है। कौन सा शरीर मिला है? प्राणमय कोश है। प्राण है ना, प्राण, उस पर विजय अगर प्राप्त कर लेंगे, आप इच्छा मृत्यु जब चाहेंगे मरने के लिए मर सकते हैं। जितना दिन तक आप रहना चाहेंगे उतना दिन तक रह सकते हैं। ठीक है ना? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो है शरीर के अंदर में है। ऐसा और शरीर में है? कोई शरीर में नहीं है। अगर साधना आप करेंगे, इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जितने तत्व से संसार बना है उतना तत्व से हम लोगों का शरीर भी बना है। संसार कौन चीज से बना है? सब कोई जानते हैं। कौन चीज बना है? मिट्टी से। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है और आकाश, 5 तत्व। तो 5 तत्व जो संसार बना है, अब 5 तत्व से शरीर भी बना है। एक तत्व पर आप अगर विजय प्राप्त कर लेंगे, मिट्टी तत्व पर विजय अगर प्राप्त कर लेंगे, संसार में भी आप मिट्टी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जितने तत्व से संसार बना है उतना तत्व से उन लोगों का शरीर भी बना है। ठीक, जब शरीर छूट जाता है तो क्या करते हैं इसको? कोई जला देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई बहा देता है पानी में। मतलब 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाता है। ठीक, ये ना है। तो ये जो मनुष्य का शरीर देखिए कैसा है, कैसी बनावट है। अगर साधन करके ऊपर उठ जाएंगे आप, जल तत्व पर अगर प्राप्त कर लेंगे, जल तत्व से ऊपर उठ जाएंगे, जल पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हवा में अगर आप हवा को बस में कर लेंगे, आप आकाश में उड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध के 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ते थे। देखिए, एक महात्मा थे, आप लोग जानते होंगे, महर्षि दल बहादुर ब्रह्मा जी महाराज। देखे हैं उनको? नेपाल के थे। बहुत दिन तक यहाँ मनिहारी में रहते थे। शाम को 6 बजे बैठते ध्यान करने के लिए और सुबह उड़ते थे 4 बजे, 12 घंटा तक। दिव्य चेहरा। अब 12 घंटा जो बैठेंगे ध्यान करने के लिए, कैसा लगता होगा उनका शरीर? शुरू में उनका सेवक सब था, क्या करते थे? कच्चा हल्दी, सरसों तेल सुसुम करके और पूरा शरीर में मालिश करते थे। दर्द जो होता था, चोट लगने को लगाते हैं ना, कच्चा हल्दी तेल। ठीक, शाम को 6 बजे बैठते थे और सुबह 6 बजे उठते थे। बहुत सब किताब उनका अनुभव प्रकाश, ज्ञान निधि, ये सब है। तो पूज्य ये है ना अशोकानंद बाबा,
उन्होंने कहा हुजूर भगवान बुद्ध का शिष्य 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ते थे। हम लोग जो संत मत की इतनी साधना है, मानस जप है, मानस ज्ञान साधन नारायण संधान क्रिया, जो क्रिया है संत के साधक साधिका है, आकाश में उड़ते हैं नहीं। उन्होंने कहा आकाश में उड़ते हैं, लेकिन तुमको यहाँ का है जो देखेगा। इसका मतलब वो देखते थे, समझ गए। आकाश मार्ग से उड़ सकते हैं आप, वैसा शरीर मिला है, जहां चाहे जा सकते हैं। कौन सा शरीर मिला है? साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए जी पर, वैसा शरीर हम लोगों को मिला है। आप साधन करके और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शरीर मिला है। गुरु महाराज पागल थे क्या? देह धरे करी अपल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। 75 बीघा जमीन को छोड़ के निकल गए। जो जो देखे हैं गुरु महाराज का सिकरी गिरधरा तो ठीक है, तो इस बार जो है 2026 में वही अखिल भारतीय होगा। कब? 2026 में। जिनको देखने का आज आकर देखेंगे। जिस कुआं में घुस के साधना करते थे गुरु महाराज, बढ़िया से सजा दिया है उसको कुआं, उसी में घुस के साधना करते थे। शरीर पीला हो गया। मेढक सबको देखते हैं, मेढक सबको अभी बरसात में देखने को मिलता है, और उसके बाद देखने के लिए मिलेगा मेढक। शरीर के अंदर, जमीन के अंदर रहते रहते शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। गुरु महाराज साधना करते थे, एक टाइम खाते थे और उसमें घुस के साधना करते थे। शरीर पीला हो गया जमीन के अंदर रहते रहते। लोगों का हुजूर शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे? जिसको एक बार खाते थे 24 घंटे के अंदर में, उसको 2 बार खाने लगे हल्का, और उसी कुआं में घुस के साधना करते थे। बहुत कुछ साधना वहां कर लिए थे, है ना। कुछ बाकी था जो आकर के कुप्पा घाट में नादानुसंधान क्रिया 1933 एवं 34 में। अब जाएंगे देखेंगे प्राचीन गुफा, और उसके नीचे में लिखा 33 एवं 34 है। 1933-34 में गुरु महाराज 18 महीना कुप्पा घाट की गुफा में घुस के साधना किए। साधन धाम और मोक्ष के द्वारा पायल जही परलोक समाधि। जो निकले थे गुरु महाराज, देह धरे करिए अपल भाई, अब भजिए राम सब काम भी आई, सार्थक कर लिए। वह शरीर हम लोग मिला है, बच्चा को वह शरीर प्राप्त हुआ है। कौन सा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो हम लोगों को भी चाहिए, जो शरीर मिला है इसका कुछ सार्थक होना चाहिए। मेरे पास में देखेंगे पूज्य गुरुजी बाग तो 2 अलमारी किताब है ना, सर के खत्म हो गया। मेरे पास में भी कर्माटार में एक आग अलमारी पुस्तक कब पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बहुत पुस्तक है। 2500 संतों का अनमोल वाणी गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती हो पुस्तक। कभी मौका मिले मंगा कर पढ़िए उसको। उसमें लिखा है गृहस्थ को 11 महीना घर गृहस्थी में रहना चाहिए और 1 महीना एकांत जगह में रह करके हल्का भोजन करें, जप ध्यान करें। और साधु महात्मा के लिए 4 महीना जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना एक जगह रहकर साधना करना चाहिए।
कुछ कमाएंगे तब न बांटेंगे। लोग चले जाते हैं गुजरात कमाने के लिए, पहले पंजाब जाते थे, नहीं बम्बई, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री में जाते हैं, बहुत सब काम करते हैं, तो कमा के लाते हैं, आराम से बैठ करके खाते हैं, ये नहीं होता है। तो घर गृहस्थी में रहते रहते सब दिन बाल बच्चे के संग कम से कम एक आध महीना तो फुर्सत हो, एकांत में बैठ करके जब करना चाहिए। इनसे आपका असाधु महात्मा के लिए कम से कम 4 महीना, भगवान बुद्ध 4 महीना कहीं नहीं जाते थे, एक जगह रह करके साधना करते थे। शिष्य लोगों को सोने नहीं देते थे, उठो जब ध्यान करो, कुछ पूछना है तो पूछो। तब 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते थे। नहीं, साधन करेंगे तब, कुछ कमाएंगे तब। साधु महात्मा के पास में जो ज्ञान है उस समाज के लिए है, और वह ज्ञान मनुष्य शरीर से ही प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक समारा। एक देवता ब्रह्मन देवता थे, मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। एकांत में जंगल में रहकर साधना करते थे, जीवन भर साधना किए। शाम का समय था, बाराती जा रही थी। अब आजकल तो डीजे हो गया ना, चांदन बदला सूरजन बदला, ना बदला आसमान कितना बदल गए इंसान। अभी देखने को मिलता है बैंड पार्टी, पहले मशक बजा बजता था, सहनाई बजा बजती थी, अब तो डीजे आ गया, सब नाचना शुरू। डांसर अब देखते हैं कहीं में देखने के लिए मिलता है, माता वंश शुरू कर देती है, तो डांसर का है ना आएगा। पहले डांसर आता था बैंड पार्टी के साथ में, ठीक है। हाँ, तो वही ब्रह्मन देवता रोड के किनारे में झोपड़ी बना करके साधन करते थे, जीवन भर साधना किए, और अंतिम समय था उनका शरीर छोड़ने का, और समय था शाम का समय। तो वही जो है बाराती जा रही थी सहनाई बजा बजाते हुए, तो सहनाई बजा बजाते हुए जब बाराती जा रही थी, इनके मन में हुआ हम भी सहनाई बजा बजाते। आप लोग जानते हैं देहावसान समय चित्ते यदु भावियत तत्दे भवे जीविते जन्म कारण। देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। मन में सहनाई बजा बजाएंगे, इसी क्रम उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो कहाँ जन्म होगा? रविदास के यहाँ जाकर जन्म होता है ना। कहाँ जन्म होता है? रविदास के यहाँ जन्म हुआ। जब रविदास के यहाँ जन्म हुआ तो पहले जन्म का उसको याद था कि हम ब्राह्मण शरीर में थे, कहाँ हरिजन कुल में आ गए। बहुत सुंदर देखने में लड़का, दूध नहीं पीता था, 4-5 दिन हो गया। बच्चा जन्म ले दूध नहीं पिए कैसा लगेगा? जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। बच्चा जन्म लेता है, घर के आदमी गांव का आदमी बड़े खुश होते हैं, फलना का लड़का हुआ, अब बच्चा तो रो रहा है। लेकिन याद रखें संत जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पे कहीं जाना। निज प्रताप दरबहि नवनीता, अपर दुख दरबहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देकर गुजर जाते हैं,
उसमें प्रसिद्ध संत थे स्वामी रामानंद जी महाराज। जोग बल से जान गए। एक लड़का का जन्म हुआ है, आज 5वां दिन है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, मर जाएगा। चल दिए वहां से। कभी मौका मिले जाकर देखिए, काशी में चल दिए वहां से, पैदल चल करके पहुंचे उस गांव में। उस गांव में एक बूढ़ा हुआ दरवाजे पर बैठे थे। कहा, इस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो 5 दिन हो गया अब तक दूध नहीं पिया है, किधर घर है उसका? कहा, हमारा ही पोता है। कहा, बाहर कीजिए उसको। जब बच्चा लेकर बाहर आया, गोद में दे दिया, ले लिया गोद में, बड़े खुश हुए। पूछता है उनको, क्या बात है, दूध क्यों नहीं पीते हैं? तो जानता था पहले जन्म में क्या थे, ब्राह्मण थे, इसमें हरिजन कुल में आ गए हैं। क्या आपकी इच्छा थी कि शहनाई बजाएंगे? तो शहनाई बजाएंगे तो कहाँ बजाएंगे? ब्राह्मण के यहाँ। हरिजन कुल में जन्म हुआ है, खूब शहनाई बजाइए। और दूध क्यों नहीं पीते हैं? दूध पीजिए। जैसे कहा दूध पीजिए, बच्चा दूध पीने लगा। जब दूध पीने लगा, संस्कार देखिए, वही बच्चा जब आगे चल करके मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस जन्म में आकर उनकी भक्ति सुनी। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटेन ताको मोल। सोना है पैखाना में पड़ जाए, उसका कीमत घटने वाला है? ये भक्ति बीज जो है, बहुत आदमी क्या कहा जाए, लाठी बाड़े से जिस दिन हम आए, दूसरे दिन ही अपना दोनों पति पत्नी दोनों पहुंच गए। पहले फोन किया, फिर आ गए। मैंने कहा, लाठी बाड़ी बहुत पुराना घर है सत्संग का, तो इतने दिन से क्यों नहीं दीक्षा लेने के लिए आए थे वो लोग? मैंने इतना पुराना, अब क्यों नहीं? उनके पत्नी से पूछे, कहा जन्म दुद्धा दास है, जन्म से नहीं खाई हूँ। अब जब पति को पूछे, कहा 20 साल से मैं छोड़ दिया हूँ। कहा इतना दिन हो गया तो क्यों दीक्षा लेते थे? अब देखिए संसार का काम में कितना मशगूल। तो माता जी बताइए, हम लोग संकल्प था दोनों पति पत्नी साथ में दीक्षा लेंगे, लेकिन छोटा छोटा जो बच्चा सब था ना, इसीलिए हम लोग नहीं ले रहे। ये तो बहाना हुआ। बच्चा अगर छोटा बच्चा भी है तो 3 बजे 4 बजे सोए रहता है वो बच्चा, उसमें बैठ के ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो बहाना कुछ भी बना लीजिए। मैंने उनसे कहा, आज आप दीक्षा लिए, आज आपका मनुष्य जीवन शुरू हुआ। इतना दिन पशु वाला जीवन जिए, आहार निद्रा भय और मैथुन, 4 काम जो है पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। अगर आप सत्संग लेंगे, दीक्षा लेंगे, आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। किसका काम है? तो संसार का सब काम करेंगे, और दीक्षा भी नहीं लेंगे। छोटा छोटा बच्चा है, बहाना कितना कर लीजिए, जब तक भक्ति के बीज नहीं बोएंगे मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। संसार में बहुत पुण्य है। लोग पनसलवा खुलवा लेते हैं, क्या करते हैं? पनसलवा समझते हैं? पानी रख दिया है ना, मिट्टी का घड़ा में, बगल में चना रख दिया, गुड़ रख दिया। जो आए गए अतिथि सब लोग सब आते हैं, गुड़ खाते हैं, चना खाते हैं, और फिर पानी पी लेते हैं। ठीक है,
तो पुण्य होता है कि नहीं? मनुष्य के शरीर में कितना रुआ है? 3.5 करोड़। कितना रुआ है? कोई अगर प्यासे आदमी है उसको पानी आप पिला देते हैं, आह निकलता, आशीर्वाद निकलता है शरीर के रुओं से। कोई अगर भूखे हैं उसको खिला दीजिए तो आशीर्वाद निकलता है। कितना रुआ है? 3.5 करोड़। अब पानी अगर पिला दिए तो पुण्य हुआ। क्या हुआ? किसी को कुछ अगर दान कर दिए तो पुण्य होता है। बहुत अगर अनाज दान करेंगे तो हाथी शरीर में भी जा करके भोग सकते हैं। एक बार में हाथी 1 मन खाता है। कितना खाता है? 1 मन। ठीक है। अब बहुत पनसलवा खोले हैं, दान पानी दान किए हैं, मछली बन करके भोग सकते हैं। अब क्या क्या रहता है वहाँ? पानी में बोचा रहता है, घड़ियाल रहता है, न जाने कौन कौन सब रहता है, सोच रहता है, नहीं रहता है। तो बहुत पानी अगर दान किए हैं, आप घड़ियाल बोझ करके, घड़ियाल बन कर भोग सकते हैं, मछली बन कर भोग सकते हैं। बहुत सोना चांदी तो लोग दान करता नहीं है, लेकिन अगर सोना चांदी दान करेंगे ना तो हाथी को देखें 1 मन का घंटा पहनता है गला में। देखें हाथी आप लोग, पोसने वाला हाथी, ठीक है। बहुत अगर अन्न को दान किए हैं, हाथी शरीर में रहकर भोग सकते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं। मनुष्य का शरीर कब मिलेगा? आप दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, इनसे मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति बीज मिल से नहीं, जो जुग जा अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। वैसा शरीर हमें मिला है। तो दीक्षा लेने में है ना, आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अब तक जो दीक्षा नहीं लिए हैं, अवश्य दीक्षा लेकर के और साधन भजन करें। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। क्या कहा? मतलब मनुष्य का शरीर जो मिला है, नहीं, हमको समय नहीं मिला, ये नहीं कहेंगे। माता बहन सब कहेंगे हमको भोजन बनाने से समय नहीं मिला, धान रोपने से समय नहीं मिला। क्या है? झूठे दोष लगाएंगे। काल ही मतलब हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं। आप अगर चाहेंगे कर्म से ऊपर उठ सकते हैं, ऐसा मनुष्य का शैली है। समय नहीं मिला हमको, क्या कहेंगे? अभी 24 घंटा समय मिला है। कितना? 24 नहीं, 24 घंटा है ना। गर्मी में कुछ दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, लेकिन 24 घंटा समय मिला है ना। अगर गृहस्थ को 48 घंटा भी समय मिल जाए, फिर कहेंगे वो कब में समय मिला है। 24 घंटा के अंदर में ही संत महात्मा लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जगते हैं, 3 से 4 ध्यान करते हैं, 4 से 5 कुछ आश्रम की सेवा हो, 5 से 6 फिर स्तुति विनती हो, नियम बना हुआ है। इसी के अंदर में अपना काम बना लेता है। आपन कार्य समारोह। महर्षि साई स्वामी जी महाराज इतनी मोटी किताब नहीं, आपन कार्य समारोह। मतलब संसारिक आदमी समझते हैं खेती करना अपना काम है, बाल बच्चे को पढ़ाना अपना काम है, घर बनाना अपना काम है, मतलब संसार के काम को मुख्यता देते हैं। आप नहीं भी रहेंगे फिर भी संसार का काम चलते रहेगा। आज इंदिरा गांधी नहीं है तो चल रहा है कि नहीं राज? कितने कितने सब आए, सब के सब चले गए, चल रहा है कि नहीं? ये लोग भी नहीं रहेंगे फिर भी चलेगा। आप लोगों का दादा, परदादा, छड़दादा, लकड़दादा, वो सब जो आए, अपने समय तो लोग यही समझते हम अगर नहीं करेंगे
तो नहीं होगा, यही ना। आपके नहीं रहने पर भी संसार का काम होते रहेगा, लेकिन आप कहेंगे हमारे बदले में कोई ध्यान कर दे, नहीं। आपन का स्मरण मतलब अपना काम, ध्यान सत्संग, यही अपना काम है। इसको अगर समय निकाल करके, ऐसा नहीं कि रात दिन इसी में लगे रहे, समय बटा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठें, पैर हाथ धो करके एक बार उसमें जब ध्यान करें, फिर स्नान करने के बाद करें, और फिर शाम को करें, त्रिकाल संध्या को बुलाए बोले। ये काम आपका मनुष्य शरीर से हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस पर चखन। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा, झूठ ही दोष लगाना होगा। आप स्वतंत्र हैं। हाथी शरीर में अगर हम लोग होंगे तो वहां पर सो जाने के बाद हाथी को कोई जगा सकता है? कितना सोए हैं आराम से, कोई जगाने वाले नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के अगर समय पर निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहा विश्व, अपने आप को बांध ले नियम में। ठीक, अगर बांध लेते हैं, समय समय पर आप ध्यान सत्संग करते हैं, 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। एक मौत को याद रखें और दूसरा नंबर में भगवान को याद रखें। तो बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो भक्त बने। अगर यहाँ दामोडी में अगर भक्त बन जाएगा तो खाली वो यहीं का आदमी उसको जानेंगे, कहाँ कहाँ का आदमी जानेंगे। तो जरूर संस्कारी है बच्चा, जिसके जन्म के छठियारी पर ये सत्संग का भी कार्यक्रम रखा गया। मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पढ़े लिखे, माता पिता का सेवा करे, देश का सेवा करे, अपना कल्याण करे, साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करे। अपना पेट तो चींटी भी भर लेती है, अपना पेट तो देखते हैं पशु पक्षी से अपना पेट भर लेता है, और मनुष्य शरीर भी अगर अपना पेट भरने में ही लगे रहे, नहीं कहाँ से आयो कहाँ को जइयो, अंत खोज नहीं पाया रे। उपज उपज के बिनस गयो सब, काल सवे जग खाया रे, तू काहे के जग में आया। सिर्फ पेट भरने के लिए हम लोग आए हैं संसार में, कुछ अपना काम भी करने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।